एवरीवन, हम अपने इस चैनल में अब बीटीसी, डीएलएड यानी बीटीसी के जो कोर्सेज होते हैं, उनके कोर्सेज को भी हम आप लोग अध्ययन कराएंगे जिसमें हम मैथमेटिक्स और साइंस यानी गणित और विज्ञान केवल 2 सब्जेक्ट का अध्ययन कराएंगे। जो कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो गणित और विज्ञान बहुत कमज़ोर है उनका, या वो आर्ट से पढ़े हुए हैं तो उनकी गणित और विज्ञान बहुत पहले से कमज़ोर है। तो उनके लिए हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक एक टॉपिक इसमें बताएंगे, यानी बीटीसी डीएलएड का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा पेपर जो गणित है उसका टॉपिक हम पहला ले रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ को एकदम डिटेल में बता देते हैं कि एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक। अब चूंकि दोनों को हिंदी में इंग्लिश में फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म से बता दिए, इसको शॉर्ट फॉर्म हिंदी में कहते हैं लस और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं म। किसी किसी किताब में आप देखेंगे तो लिखा रहता है लस प और इसका लिखा रहता है म स प, ऐसे लिखा रहता है। तो उसमें और इसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। और एक चीज़ देख लीजिए, अभी क्वेश्चंस बताने से पहले मैं फार्मूला भी डिक्लेयर करना चाहता हूँ। इसमें फार्मूला होता है कि लसा बराबर या लसा गुणे मासा बराबर, लसा गुणे मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उन्हीं दोनों संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफलों का मान दोनों का क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात इसे हम ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है इसे हम लिख सकते थे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। अगर इसमें से हमें पता हो कि दोनों संख्या का गुणनफल मालूम है और लसा मालूम है और मसा निकालना है, तो मसा निकालना अगर होता है तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। डायरेक्ट लिख रहे हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे जब मसा निकालना है तो लसा दिया होगा। अगर ये गुणनफल डायरेक्ट नहीं दिया है तो दिया होगा कि पहली संख्या इतनी है दूसरी संख्या इतनी है, तब मसा निकालना होगा। और अगर लसा निकालना हो तब वही फार्मूला दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मसा। ठीक है। और इसी तरह से चौथा फार्मूला इसका डिराइव होता है, अगर पहली संख्या दी है उसका लसा दिया है उसका मसा दिया है तो उसकी दूसरी संख्या अगर निकालनी हो तो दूसरी संख्या में से कोई भी संख्या निकालनी हो तो दूसरी संख्या बराबर सूत्र होगा मसा गुणे लसा या लसा गुणे मसा बटे फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या। तो ये है फार्मूला। अब इसके आधार पर हम दिखाते हैं, सबसे पहले बताएंगे आपको कि एलसीएम या एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो चूंकि आप इसमें पढ़े होंगे कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हमें गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। तो देखिए बोर्ड पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, दो संख्याएं 12 और 15 का लसा तथा मसा बताएं। तो देखिए सॉल्यूशन में मसा कैसे निकालते हैं। तो मसा निकालने के लिए जो दो संख्याएं दी गई होती है इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड इस तरह से किया जाता है 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अगर ये गुणनखंड भी आपको नहीं आता है तो उसके लिए आपको पीछे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कैसे गुणनखंड निकालते हैं। अभी देखिए 15 का गुणनखंड है तो 15 3 के पहाड़ा में आता है, 3 5 15, 5 एकम 5। तो मसा जब निकालते हैं तो दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या निकालते हैं, यानी ऐसी संख्या जो दोनों के गुणनखंड में शामिल हो। यानी जब मसा लिखेंगे तो लिखेंगे कि दोनों में क्या मिल रहा है, 2 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं तो 2 नहीं मिला, 2 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है और इसमें भी है तो दोनों में 3 है। इसका मतलब है कि इसका मसा कितना होगा 3। समझा।
अब लौसा देखिए, लौसा निकालने के लिए दोनों का एक ही में फैक्टर कर देंगे, एक साथ कर देंगे। तो 12 2 के पहाड़ा में आता है तो 2 से कटेगा, 2 6 के 12, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता है तो इसको उतार देंगे। फिर 2 3 6, 15 नहीं कटेगा तो उतार देंगे। 3 कम 3 और 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, सब 1 1 हो गया। उसके बाद ये जो नंबर्स आए हैं इन सबका गुणा कर देते हैं तो लसा निकल जाता है, यानी लसा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 5 20 और गुणे 3, 20 3 7। एक चीज और कर कीजिएगा, जब इस तरह से संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा करना है तो ऐसी संख्याओं में 2 और 5 है कि नहीं उसको पहले मिला लेते हैं। 2 और 5 कहीं है तो गुणा करना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 दूनी कितना होता है 10 और 10 दूनी 20, फिर 20 3 7। ये 5 और 2 का कॉम्बिनेशन करने से 0 आ जाता है और 0 आ जाने से गुणा करना क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौसा और लसा क्रमशः 45 और 500 है। तो पहले क्रमशः की कंडीशन में जो पहले लिखा है उसका मान पहले वाला होगा, जो बाद में लिखा रहता है उसका मान बाद में वाला होता है। अर्थात मौसा कितना हो गया 45। तो एक संख्या अगर 125 है तो दूसरी संख्या बताइए। पहले क्या क्या दिया है उसको आप नोट करिए कि मौसा कितना दिया है 45 है, लसा कितना दिया है 500 है, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर कितना दिया है 125 है। पता क्या करना है, दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर निकालना है। तो फार्मूला हम बता चुके हैं, सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है लसा गुणे मौसा, लसा गुणे मौसा या मौसा गुणे लसा, इनमें से आगे पीछे करके कोई दिक्कत नहीं है, बटे पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर। तो लसा कितना आपका है 500 गुणे मौसा कितना है 45 अब बटे फर्स्ट संख्या कितने हैं 125। इसको आप गुणा ना करके इसको काटिएगा, काट करके छोटा करिए। 5 से ये भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 5 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, एक जीरो बचेगा 20, नीचे हो गया 1, ऊपर बचा 20 और 9। अब गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 180, यानी उसकी दूसरी संख्या का आंसर कितना हो गया 180। ठीक है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 13500 है, यदि मौसा उन दोनों संख्याओं का 15 है तो उन दोनों संख्याओं का लसा बताइए। तो सूत्र वही लगेगा, लसा बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसा, क्योंकि मौसा दिया है। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को अलग अलग मान नहीं दिया बल्कि दोनों का गुणनफल करके दिया है। तो 13500 दिया है और मौसा दिया है 15, बस इसको आप काट करके छोटा रूप में ला देंगे, बस आपका लसा निकल जाएगा। तो क्या कर देंगे 15 से डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो 15 से डायरेक्ट करेंगे तो 15 का पहाड़िया पढ़िए कि कितना आ जाए 135, तो 15 9 135 कट गया, 9 बार में ये 2 जीरो बच जाएंगे तो कितना आ गया 900, यानी इसका लसा कितना आ गया 900।